हेलो दोस्तों, अ क्विक अपडेट ऑन द कंपनी कॉल्ड जूलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड। ये कंपनी एक एसएमई कंपनी है और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही थी, डिबेट हो रही थी। एंड पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, वो व्हाट डज दिस कंपनी एक्चुअली डू। सो असेंशली ये ई मोबिलिटी बनाती है, स्लो स्पीड, और इनका टारगेट मार्केट भी मेनली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी है इंडिया के अंदर। ये क्या करते हैं, दे import all the relevant component of the स्कूटर और टू व्हीलर ऑफ ई मोबिलिटी, उसको असेंबल करते हैं और फिर बेचते हैं मार्केट में। एंड टू आर सरप्राइज दे आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी। सो अगर आप ईवी की और दूसरी कंपनी देखोगे, समथिंग लाइक ओला, एथर एंड ऑल दीज कंपनी, वो लॉस में है, लेकिन इनका प्रॉफिट मार्जिन अगर एबिटा मार्जिन देखोगे तो 11-12% है। सो दे आर डिसेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी। एंड अगर इनकी ग्रोथ की बात करें तो इन H1 ऑफ दिस ईयर दे हैव ग्रोन बाय 77%, विच इज़ अ गुड नंबर। आई मीन 77% ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस, दे हैव डन रियली गुड थिंग। एंड माइंड यू, इस बार के H1 में सितंबर 22 को जीएसटी कटाया था, तो उससे पहले there was some amount of reluctance in the market in terms of sales and everything। जो जीएसटी कट के बाद में मेजर सेल्स इंक्रीज हुई है, इवन ऑल द ऑटोमोबाइल एवरीथिंग। सो H1 इट वाज अ ग्रेट नंबर ऑफ 77%। कम टू Q3 में इनकी जो ग्रोथ आई है वो 67% आई है, which is to my mind is bit disappointing, because one is, as we discussed earlier, that there was GST cut in September। so उस कट के बाद का जो पेंटअप डिमांड या जो भी इंक्रीज आनी चाहिए थी जीएसटी कट की वजह से, वो इसके अंदर नहीं दिखाई दी है। दूसरा, Q3 के अंदर दिवाली एंड एंटायर फेस्टिविटी थी, तो अगर आप H1 के अंदर 77% से ग्रो कर रहे हो, जो कि रिलेटिवली लोअर फेस्टिवल सीजन है, तो यू शुड ग्रो मोर व्हेन इट कम्स टू द फेस्टिवल सीजन। दिस हाउ इट हैपन्स इन अदर इंडस्ट्री और अदर ऑटोमोबाइल कंपनी एंड एवरीवेयर। सो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। जहाँ तक ग्रोथ लीवर की बात है, कंपनी का बिग टाइम एक्सपेंड करी है। सो उनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसके अंदर दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी बाय अराउंड 70%, जो जिससे कि उनकी टोटल यूनिट कैपेसिटी विल इंक्रीज टू 1,20,000। सो एंड दे आर सेइंग उसका 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी देयर नेक्स्ट ईयर। सो existing capacity addition at the same time it will be utilized 85% will be definitely a good story. Other than that, they are putting two new the facility. One is in Odisha, which they are saying it will get operationalized sometime in February। So एक facility February में चालू हो जाएगी। दूसरी facility, as they said in the RHP, which is in पटना, विच इज़ हैपन्स टू बी इन बिहार, वो उनकी अप्रैल में चालू हो जाएगी। तो दूसरी दो फैक्ट्री नई फैक्ट्रियाँ चालू हो जाएगी अदर देन द करंट फैक्ट्री। वन इज़ इन February, सेकेंड इज़ इन अप्रैल। Third is, depending upon the market condition, everything, growth prospect and everything, they're even evaluating to start a facility in the southern part of India। So उसके लिए they are doing exploratory working and everything। So this is also they are trying to do. So three new facility they are planning to come, which is a good growth initiative, as in they are planning। In terms of margin and profitability, since SME company है, they don't give the financials or P&L quarter on quarter basis, so we don't know much about how the EBITDA has moved and everything. Other than that their revenue has increased by 67%, which is lower than H1। Now coming to the overall outlook, they gave a one number in terms of full year outlook of the company, wherein they say that the company is going to do 260 crore of revenue in the entire year, plus 260 crore plus। Now if I take 260 crore number and calculate the Q4 number for the company's growth, then it becomes a bit of a dampener, because Q4 में उनका जो ग्रोथ अगर केवल 260 से डिफरेंस निकाल के करूँ तो -16% आता है। तो कंपनी जो H1 में 77% से ग्रो की थी, Q3 में 67 हुई, और अभी अगर दे आर सेइंग Q4 में दे विल बी नेगेटिव, or assuming they are saying 260 plus, let's suppose they will be not negative but there will be positive, even then there is a decent stretch of 67%। so if they are going to not grow by 67%, then it seems to be a decrease in the growth rate of the company, and which will not be a good company to hold, because as an investor,
Anybody wants to hold the company where the growth rate is increasing, company is going quite fast, the future earning visibility is increasing, not decreasing, and everything. Currently, company is trading at a PE multiple of 34, 35, which is decent. If company keeps on growing at a 67 percent sales growth YOY, then 34 PAG ratio comes zero point 0.5, then the 34 is quite justifiable, and even we can think about investing the money. But on Q4 visibility of a flat or negative sales growth, then it does not make sense. Thank you.